हेलो बच्चों, देखिएगा हमारा टॉपिक है आगे नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। हेलोएल्केन्स को ही नेम बोलते हैं। सेकेंड टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। हेलोएल्केन का मीनिंग है एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स। हेलोएरीन को ही नेम बोलते हैं एराइल हैलाइड। तो 11th क्लास में बेसिक रूल हमने पढ़ रखा है, तो इसी में अब आपको देखना है आगे इसमें कि यहां पर हम किस ढंग से आईयूपीएसी नेम और किस ढंग से हम यहां पर कॉमन नेमिंग लिखेंगे। तो दो नेमिंग हम नोमेनक्लेचर में पढ़ते हैं, एक आईयूपीएसी नेमिंग और दूसरा पढ़ते हैं कॉमन नेमिंग। तो जैसे हेलोएल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है, सबसे फर्स्ट नंबर हम देखेंगे हेलोएल्केन्स जनरल फॉर्मूला CnH2n + 1x, फेयर x फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो, ये कोई भी ग्रुप इसमें हो सकते हैं। तो अगर n = 1 है तो ये आ जाता है CH3 और हमने x हेलोजन की जगह ले लिया Cl। तो इसका कॉमन नेमिंग हम पढ़ते हैं, कॉमन नेम जो एल्काइल हैलाइड है ये हेलोएल्केन का कॉमन नेमिंग है और एराइल हैलाइड हेलोएरीन का कॉमन नेमिंग रहता है। तो कॉमन नेम जैसे CH3Cl है तो 1 कार्बन को हम नेम बोलते हैं, ये वर्ड रूट है, ये 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखा है। 1 कार्बन मिथ, 2 कार्बन इथ, 3 prop, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन और 10 को हम नेम देते हैं डेक, 11 अनडेक, 12 डूडेक, 13 ट्राइडेक, टेट्राडेक, इस ढंग से नेमिंग आती है। तो कॉमन नेमिंग में हम क्या लिखते हैं देखना, 1 कार्बन है तो 1 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं मिथाइल और Cl है तो क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। और आईयूपीएसी नेम वन कार्बन मिथाइल क्लोराइड कॉमन नेमिंग है और आईयूपीएसी नेमिंग क्लोरो। सबसे पहले हम यहां पर फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग होगी, चाहे अभी तो इसमें 1 कार्बन एटम है तो अभी फंक्शनल ग्रुप इसमें Cl है तो हम लिखेंगे क्लोरो और 1 कार्बन को लिखते हैं मीथेन, क्लोरोमीथेन। ये हमारे पास इसकी नेमिंग रहेगी। 2 कार्बन एटम है, n = 2 पुट कर दें तो CH3 CH2 C2H5 और x की जगह ले लें Cl तो C2 3 + 2 5 और इधर Cl। तो कार्बन 4 वैलेंसी कंप्लीट करता है और कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो इस प्रॉपर्टी को हम नेम बोलते हैं कैटिनेशन। तो यहां पर कॉमन नेमिंग तो इथाइल 2 कार्बन के लिए हम नेम बोलते हैं, 1 कार्बन है तो मिथाइल, 2 कार्बन है तो इथाइल। अगर CH4 से मीथेन से
एक हाइड्रोजन को हटा दें तो इसे हम नेम बोलते हैं मिथाइल। तो इसी ढंग से कॉमन नेमिंग में अगर 2 कार्बन है, 1 कार्बन मिथाइल, 2 कार्बन इथाइल, तो ये हमारे पास आ जाएगा इथाइल क्लोराइड। और IUPAC ने 1 क्लोरो इथेन, 1 क्लोरो Cl है तो क्लोरो, और 2 कार्बन के लिए नेम बोलते हैं इथेन। वन क्लोरो इथेन, ये नेमिंग हमारे पास है। इसी में आगे देखिएगा, थ्री कार्बन अगर हम देखें इसमें, थ्री कार्बन एटम, n की वैल्यू अगर 3 पुट कर दे तो इसके साथ Cl है, CH3 CH2 CH2 Cl, तो नेमिंग आ जाएगा इसमें कॉमन नेमिंग। तो 3 कार्बन एटम को हम नेम बोलते हैं प्रोपाइल और Cl को नेम बोलते हैं क्लोराइड। प्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड IUPAC ने 1 2 3, तो फर्स्ट कार्बन पे Cl है तो 1 क्लोरो, और 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को नेम बोलते हैं प्रोप, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो A। क्या किया, सबसे पहले 1 क्लोरो ये नेम लिखा, 3 कार्बन एटम तो 3 कार्बन एटम को नेम बोलते हैं प्रोप, वर्ड रूट इसमें प्रोप है, और सिंगल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं A, तो 1 क्लोरो प्रोपेन। या फिर इसी में हम N वर्ड का भी यूज कर देते हैं, N प्रोपाइल ब्रोमाइड, ये भी हम यूज कर सकते हैं। N का मीनिंग है नॉर्मल, नॉर्मल मीन लॉन्ग चेन। N प्रोपाइल क्लोराइड का मीनिंग होता है नॉर्मल, N का वर्ड का मीनिंग है नॉर्मल, और नॉर्मल का नेमिंग होता है, इसका मीनिंग है लॉन्ग चेन। और N इक्वल्स टू अगर 4 पुट करें, CH3 CH2 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 Cl, तो ये कॉमन नेमिंग में आ जाएगा। N 4 कार्बन है, ब्यूटाइल ब्रोमाइड, N ब्यूटाइल क्लोराइड, यहां पर Cl है तो क्लोराइड, अगर Br होता तो ब्रोमाइड, इस वर्ड का हम यहां पर यूज करेंगे। IUPAC ने नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, तो 1 क्लोरो और 4 कार्बन एटम है तो 4 कार्बन एटम के लिए यूज करते हैं ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन, ये नेमिंग हमारे पास इसमें है। आगे इसी में समझिएगा, CH3 और इधर H, फिर इधर CH2Br, सपोज ये नेमिंग है। अगर कहीं पर भी एक लॉन्ग चेन आ रही है तो इसे हम कॉमन नेमिंग में N वर्ड का यूज करते हैं। सेकेंड नंबर, अगर सेकेंड नंबर पे कोई ब्रांचिंग है,
तो इसमें हम आइसो वर्ड का यूज करते हैं। ये हमारे पास आइसो, अगर कार्बन एटम पे एक कार्बन एटम में अगर दो ब्रांचिंग है सेकेंड नंबर में, तो हम यूज करते हैं नियो। ये हम यूज करेंगे इसमें नियो, और ये एन, आइसो और नियो, इन वर्ड का यूज हम करते हैं कॉमन नेमिंग के लिए। आईयूपीएसी नेमिंग के लिए यूज नहीं होता। नॉर्मल, आइसो और नियो, इन तीन वर्डों का यूज करते हैं हम कॉमन नेमिंग के लिए। तो इसमें अगर नेम लिखें, इसमें कॉमन नेमिंग, और कॉमन नेमिंग में कोई नंबरिंग नहीं करते, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम को चेक करते हैं। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो इसे हम लिखेंगे आइसो ब्यूटाइल, और Br को हम लिखते हैं ब्रोमाइड, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब इसी ढंग से अगर हम बात करें, अगर इसी में अगर बात करें हम, एक Br ले लें सेकेंड पोजीशन पे, और एक हाइड्रोजन और CH3। अब हम क्या करते हैं देखना, अगर किसी भी कार्बन एटम पे डायरेक्टली अगर एक ब्रोमीन एटम दो कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो वहां पर हम सेकेंडरी वर्ड भी यूज करते हैं। देखो कॉमन नेमिंग में आइसो, नियो, नॉर्मल एंड सेकेंडरी और टर्सरी वर्ड का यूज करते हैं। ये सब कॉमन नेमिंग के लिए यूज होते हैं। तो ये प्रोपाइल ग्रुप 3 कार्बन एटम है, और 3 कार्बन के सेकेंड नंबर कार्बन में ब्रोमीन ग्रुप ऐड है, और डायरेक्टली 2 कार्बन के लिए 2 कार्बन से अटैच्ड है। तो ये नेमिंग हमारे पास है सेकेंडरी या फिर आइसो। सेकेंडरी वर्ड का यूज मेनली 4 कार्बन एटम से हम यूज करते हैं। सेकेंडरी वर्ड का यूज 4 कार्बन एटम से हम यूज करते हैं। तो इस नेमिंग के लिए हम यूज करेंगे यहां पर कॉमन नेमिंग आइसो, अगर सेकेंड नंबर में ब्रांचिंग है आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो फर्स्ट नंबर की जो आईयूपीएसी नेम है, तो आप क्या करेंगे देखना, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेम को लिखा जाता है। तो ये हमारे पास है ब्रोमो, Br के लिए हम नेम लिखते हैं ब्रोमो, और सेकेंड कार्बन ब्रांचिंग जो है इसके लिए हम नेम यूज करते हैं मिथाइल। तो क्या आएगा नेमिंग देखिए, 1 ब्रोमो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, B पहले आएगा, फिर M, 2 मिथाइल, और 3 कार्बन एटम के लिए हम यूज करते हैं प्रॉप। लॉन्गेस्ट चेन को आपको सेलेक्ट करना है 1 2 3, या फिर आप ये भी ले सकते हैं 1 2 3। चेन हमेशा एक एंड से स्टार्ट होगी और लास्ट एंड तक रहेगी, कोई भी नंबर बीच में रिपीट नहीं होगा। आप ये नहीं कर सकते यहां से फर्स्ट सेकेंड फिर थर्ड फिर फोर्थ, इस ढंग से नहीं आएगा। आपको एक एंड से स्टार्ट करना है और लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करनी है। तो 1 2 3, हम ये कार्बन की चेन भी ले सकते हैं, तो नेमिंग 2 मिथाइल ही आएगा, या फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रॉप, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो A। हेलो एल्केन का मीनिंग ही यही है कि एल्केन के साथ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ अगर कोई भी हेलोजन ग्रुप ऐड हो रहा है, तो यहां पर हम उसे नेम बोलते हैं हेलो एल्केन। तो सेकेंड नंबर का
अगर IUPAC नेम की बात करें 1 2 3, तो ये सेकंड नंबर पोजीशन पे ब्रोमीन है, चाहे आप लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट कहीं से भी नंबरिंग करें तो ये IUPAC नेम आ जाएगा। IUPAC में सेकेंडरी, टर्सरी, आइसो, नियो या नॉर्मल वर्ड का यूज नहीं होता। तो 1 2 3, तो ये आ गया 2 ब्रोमो और 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रॉप, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो ए 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये इसका नेमिंग रहेगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। चलिए नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए इसी में आगे देखते हैं। अब ये नेमिंग हमारे पास है, और एक अभी हमने पढ़ी थी CH3 CH CH3 CH2 Br। इन दोनों में डिफरेंस यही है, जिस कार्बन पे हेलोजन है वो डायरेक्टली 2 कार्बन एटम से अटैच्ड है। देखिए सेकेंड नंबर कार्बन को देखिएगा, ये कार्बन लेफ्ट साइड और राइट साइड कार्बन एटम, सेकेंड नंबर पोजीशन पे एक Br और इसी में एक हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है। अगर ये डायरेक्टली 2 कार्बन एटम से अटैच्ड है तो इसे हम यूज करते हैं सेकेंडरी। 2 कार्बन एटम से, अगर हेलोजन एटम में 2 कार्बन एटम से अटैच्ड है डायरेक्टली तो ये है सेकेंडरी। और ये जो है ना हमारे पास देखना, ये ब्रोमीन प्राइमरी के साथ अटैच्ड है तो सेकेंड नंबर पे CH3 ब्रांचिंग है। अगर सेकेंड नंबर पे ब्रांचिंग आ रही है तो इसके लिए हम यूज करते हैं आइसो, ये आइसो, और यहां पर यूज होगा सेकेंडरी। तो यहां पर कॉमन नेमिंग आ जाएगा सेकेंडरी, और 1 2 3 4 4 कार्बन है, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और इसी में अगर IUPAC नेम की बात करें तो 2 ब्रोमो प्रोपेन 1 2 3 4, यहां से अगर बात करें तो ब्रोमीन थर्ड नंबर पोजीशन पे है। अगर लेफ्ट टू राइट की बात करें तो ब्रोमीन सेकेंड नंबर पोजीशन है, राइट टू लेफ्ट थर्ड नंबर, लेफ्ट टू राइट सेकेंड नंबर। तो वहां से हम नंबरिंग करेंगे जहां से ब्रोमीन के लिए कम डिस्टेंस होगी। तो ब्रोमीन अगर लेफ्ट टू राइट की बात करें तो सेकेंड नंबर पोजीशन पे आ रहा है, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट नहीं होगा। तो इसका नेमिंग रहेगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन, IUPAC नेम 2 ब्रोमो ब्यूटेन, इसका नेमिंग हम लिखते हैं 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब सेकेंड नंबर नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से हम करेंगे। सबसे पहले कॉमन नेमिंग, तो कॉमन नेमिंग के लिए हम यूज करते हैं आइसो वर्ड। तो आइसो में 1 2 3 4 4 कार्बन एटम है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम को हम देखते हैं, कोई नंबरिंग नहीं होगी, तो ये आ जाएगा आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। और IUPAC नेम नंबरिंग ब्रोमीन से होगी स्टार्ट। 1 ब्रोमो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। CH3 को हम नेम बोलते हैं मिथाइल,
और Br के लिए हम नेम बोलते हैं ब्रोमो। तो नेमिंग आ जाएगा इसमें 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 2 मिथाइल। सेकेंड नंबर पे CH3 ग्रुप है तो 2 मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रोप, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो 8। ये हमारे पास है IUPAC में 1 ब्रोमो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर 1 ब्रोमो, नंबरिंग वहीं से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट है। तो Br और CH3 हमारे पास यहां पर प्रीफिक्स हैं। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, सबसे पहले प्रीफिक्स का नेम लिखा जाता है, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और लास्ट में आते हैं फंक्शनल ग्रुप जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब ग्रुप आते हैं। तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये हमारे पास है इसका IUPAC नेम। तो नेक्स्ट नंबर देखते हैं इसी में। अब कहां पर नियो यूज होगा और कहां पर टर्सरी यूज होगा। अगर कार्बन है, कार्बन में सेकेंड नंबर कार्बन पे अगर 2 CH3 ग्रुप अटैच्ड हैं और फिर हमारे पास है CH2Br या फिर Cl, कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो कॉमन नेमिंग की बात करें तो इसके लिए हम यूज करते हैं नियो। तो ये आ जाएगा 1, टोटल नंबर कार्बन एटम 1 2 3 4 5, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। ये हमारे पास है नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। तो और इसी में अगर IUPAC नेम की बात करें तो सेकेंड नंबर पोजीशन पे सबसे फर्स्ट नंबर फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग 1 2 3। तो ये यहां से आ जाएगा 1 ब्रोमो, फिर सेकेंड नंबर 2,2, ये हमारे पास दोनों दो इसमें ब्रांचिंग है। लॉन्ग चेन में हमारे पास 3 कार्बन एटम आ रहे हैं। तो नंबरिंग आप ये भी ले सकते हैं 1 2 3, तो तब भी सेकेंड नंबर पे 2 ब्रांचिंग आएगी, या फिर लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर सकते हैं 1 2 3। तो क्या आ जाएगा 1 ब्रोमो, 1 पे Br है ब्रोमो, 2,2 ये 2 CH3 ग्रुप है तो इनके लिए यूज करते हैं मिथाइल, 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल, और 3 कार्बन एटम के लिए यूज किया जाता है प्रोपेन। 3 कार्बन एटम के लिए यूज करते हैं प्रोपेन, प्रोप, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका IUPAC नेम। अब इसी में अगर देखें टर्सरी, तो इसी में आ जाएगा हमारे पास टर्सरी। अब टर्सरी कहां पर यूज करते हैं, आप लोग साथ साथ में नोट भी करते चलिएगा। अगर कार्बन एटम पे 3 CH3 और वही कार्बन एटम डायरेक्टली एक हेलोजन ग्रुप से अटैच्ड है, सपोज ये है, तो इसे हम यूज करते हैं टर्सरी, कॉमन नेमिंग। तो ये यहां पर आ जाएगा हमारे पास टर्सरी 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम है, ब्यूटाइल और Cl को हम यूज करते हैं क्लोराइड नेमिंग, और ये नेमिंग हमारे पास है कॉमन नेमिंग। और IUPAC नेमिंग
नंबरिंग होगी, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे। अगर हम करें यहां से स्टार्ट होगी नंबरिंग 1 2 3, ये 2 कार्बन, अगर यहां से स्टार्ट करें तो केवल 2 कार्बन आ रहे हैं, या फिर 1 2 3, या फिर 1 2 3। अगर हम किसी ढंग से IUPAC नेमिंग में नेम चेंज नहीं होता, नंबरिंग में आपको लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेम लिखना है। अगर हमने ये चेन सेलेक्ट कर रखी है तो सेकंड नंबर पोजीशन पे Cl और सेकंड नंबर पोजीशन पे मिथाइल। तो यहां पर लिखेंगे 2 क्लोरो और 2 पे CH3 है तो 2 मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रोप, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये हमारे पास इसकी नेमिंग है, या फिर टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये हमारे पास इसकी कॉमन नेमिंग रहती है। अगर इसी में बात करें आगे, IUPAC में ही इससे पहले वाले टॉपिक में एलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक, ये सारे कुछ बता दिए थे आप लोगों को। तो CH2 डबल बॉन्ड CH और ये है Cl। अगर इसका कॉमन नेमिंग की बात करें, जिस कार्बन एटम पे हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है, अगर वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, डायरेक्टली डबल बॉन्ड से, जिस कार्बन पे हेलोजन है अगर वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड से अटैच्ड है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो उसे हम बोलते हैं विनाइल। तो ये हमारे पास है विनाइलिक क्लोराइड, इसका नेमिंग, कॉमन नेमिंग विनाइलिक क्लोराइड, और IUPAC नेमिंग अगर बात करें डबल बॉन्ड और हेलोजन, तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की ज्यादा रहती है हेलोजन से। तो नंबरिंग में हम देखेंगे तो फर्स्ट नंबर पे, अगर यहां पर नंबरिंग करें तो फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड है, और यहां से फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड, राइट टू लेफ्ट की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड, लेफ्ट टू राइट की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे हेलोजन और डबल बॉन्ड दोनों दो है। तो नंबरिंग हम जहां से 2 पास में ग्रुप आ रहे हैं तो वहां से स्टार्ट करेंगे। तो 1 क्लोरो 2 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं एथ, और डबल बॉन्ड है तो इन, एथ 1इन या इथीन, 1 क्लोरो इथीन या एथ 1इन, हम ये इसमें नेम यूज कर सकते हैं। IUPAC में ये यूज करेंगे। कॉमन नेमिंग में हम लिखेंगे विनाइल क्लोराइड या विनाइलिक क्लोराइड, ये हमारे पास है। अगर एलाइलिक को देखें आप, CH3 CH और इधर से CH2 Cl, और ये डबल बॉन्ड से अटैच्ड होगा। जिस कार्बन पे हेलोजन है उसका नेक्स्ट नंबर कार्बन अगर डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, फिर से सुनिए, जिस कार्बन पे हेलोजन उसमें 4 सिग्मा बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन के साथ ऐड होगा और एक क्लोरीन के साथ ऐड होगा, तो 4 सिग्मा बॉन्ड, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड और नेक्स्ट नंबर कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो इसे हम नेम यूज करते हैं कॉमन नेमिंग में एलाइलिक, एलाइल क्लोराइड, एलाइलिक क्लोराइड, और IUPAC नेमिंग में है डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है तो डबल बॉन्ड से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो 3 पे Cl है तो 3 पे क्लोरो, 3 क्लोरो, और 3 कार्बन एटम है तो 3 के लिए हम यूज करते हैं प्रोप। अभी प्रीफिक्स, सबसे पहले प्रीफिक्स का नेम लिखा जाता है तो क्लोरो प्रीफिक्स है। फिर वर्ड रूट में 3 कार्बन एटम तो प्रोप, और फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड है तो प्रोप 1e।
तो ये इसका नेमिंग रहेगा 3-क्लोरोप्रोपवानीन या फिर 3-क्लोरोप्रोपीन, ये हम लिख सकते हैं इसे, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 3-क्लोरोप्रोपीन भी लिख सकते हैं इसे। तो ये सेकंड नंबर एलाइलिक का हो गया। अगर इसी में बात करें हम CHCl3, ये हमारे पास है। कॉमन नेमिंग की बात करें तो इसे हम नेम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। अगर IUPAC की बात करें तो अगर इसका ओपन स्ट्रक्चर करें तो ये बनेगा कुछ इस ढंग से Cl 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 और इधर H। तो फर्स्ट नंबर कार्बन पे 3 क्लोरीन एटम है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन या फिर ट्राइक्लोरोमीथेन। इसे ट्राइक्लोरोमीथेन या 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन, ये हम नेम यूज करेंगे। इसी ढंग से CCl4 है, तो ये टेट्राक्लोरोमीथेन, कॉमन नेमिंग में से हम नेम बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, और IUPAC में नेम यूज किया जाता है 1,1,1 टेट्राक्लोरोमीथेन या फिर टेट्राक्लोरोमीथेन भी यूज करते हैं। ये हमारे पास रहता है इसमें हेलो एल्केन्स में मोनो। अभी तक हमने इसमें कुछ नेमिंग, ये Cl3 और 2 Cl ग्रुप ऐड हो रहे हैं, ये 3 Cl ग्रुप, इधर 4 ग्रुप ऐड हो रहे हैं, तो इस ढंग से नेमिंग देखा इसी में। चलो इसे नोट कर लीजिएगा। आगे इसी में टॉपिक आता है देखना डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड में किस ढंग से नेमिंग लिखेंगे? अब हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन्स। तो इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास है जेम डाई हैलाइड और सेकंड नंबर है विसिनल डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड का क्या मीनिंग है और विसिनल का क्या मीनिंग है, इसे समझते हैं। जेम का मीनिंग होता है अगर एक कार्बन एटम पे दो हेलोजन ग्रुप अटैच्ड हैं तो जेम डाई हैलाइड। अगर एडजेसेंट कार्बन एटम पे अगर दो हेलोजन एटम अटैच्ड हैं तो उसी को नेम बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड्स। तो यहां पर हमारे पास है अगर एक कार्बन एटम हमने लिया और इसी में दो हेलोजन ले लिए, सपोज इसमें हम ले लेते हैं X है अभी, ये हमारे पास है, और इधर हमारे पास है CH3। अगर एक कार्बन पे दो हेलोजन है तो इसका हम अगर कॉमन नेमिंग की बात करें इसे हम नेम यूज करते हैं एल्काइलिडीन यहां पर हैलाइड, ये हमारे पास है एल्काइलिडीन हैलाइड,
और अगर एडजेसेंट कार्बन एटम पे हेलोजन एटम अटैच्ड है, इसे हम यूज करते हैं एल्काइलिन डाइहैलाइड। ये एल्काइलिन डाइहैलाइड और एल्काइलिडीन हैलाइड, ये हम जेम डाइहैलाइड के लिए यूज करते हैं। अगर इसमें मैं अगर स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूं, जैसे इधर CH3 CH Cl और Cl, तो यहां पर क्या आएगा देखना, 1,1 डाइक्लोरो इथेन, ये हम नेमिंग लिखते हैं। या फिर इसी में हम क्या लिखते हैं देखना, कॉमन नेमिंग की बात करें, इथाइलिन इथाइलिडीन क्लोराइड, और IUPAC नेम 1,1 डाइक्लोरोइथेन। क्या रहेगा, फर्स्ट नंबर यहां से नंबरिंग होगी IUPAC के लिए 1,1 डाइक्लोरोइथेन। और सेकेंड नंबर की अगर बात करें इसी में, तो इधर से हमारे पास इधर Cl और इधर भी हमारे पास है Cl, तो इसे एल्काइलिन डाइहैलाइड, या फिर इसी को हम बोलते हैं कॉमन नेमिंग में इथाइलिन डाइक्लोराइड। और IUPAC नेमिंग है 1,2 डाइक्लोरो इथेन। ये हम लिखते हैं 1,2 डाइक्लोरोइथेन IUPAC नेमिंग। कॉमन नेमिंग है इथाइलिन डाइक्लोराइड, इथाइलिन डाइक्लोराइड है कॉमन नेमिंग। फिर से समझिएगा, जेम डाइहैलाइड का मीनिंग है अगर एक कार्बन एटम पे दो हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है तो जेम डाइहैलाइड। विसिनल का मीनिंग है अगर एडजेसेंट कार्बन एटम पे दो हेलोजन एटम अटैच्ड हैं तो इसे हम नेम बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स। तो ये टॉपिक यहां तक था, तो इसी के बाद हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। इसी में कुछ IUPAC नेमिंग और इसी में एरोमेटिक ग्रुप की IUPAC नेमिंग। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।